नमस्ते दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल किस्नवी वॉइस में स्वागत है। आज की कहानी है हरे कांच की चूड़ियाँ। दिव्यांशी नहा धोकर अच्छे से तैयार हो गई थी। हाथों में हरी हरी कांच की चूड़ियाँ और हरे रंग का सूट और हल्की सी गुलाबी लिपस्टिक उसके सुंदर चेहरे में चार चांद लगा रहे थे। लेकिन उस सुंदर मुखड़े वाली युवती की आंखों में कुछ बेचैनी दिख रही थी, मानो वह किसी का इंतजार कर रही हो। उसकी आंखें भी तो यही हाल बयां कर रही थी। बार बार उसकी नजरें मेन डोर पर जाती और फिर जब इंतजार खत्म नहीं होता दिखता तो निराश होकर लौट आती। दिव्यांशी लगभग 4-5 बार अंदर बाहर कर चुकी थी, लेकिन जिसका उसे इंतजार था वह तो आ ही नहीं रहा था। उसकी माँ ने जब उसे इस तरह बेचैनी में देखा तो ऐसे व्यवहार की वजह जानने के लिए किचन में जा रहे कदमों की राह बदलकर उसके पास चली आई। क्या हुआ दिव्यांशी, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? क्या हुआ, किसी का इंतजार कर रही हो क्या? हाँ माँ, देखो ना, माली काका अभी तक नहीं आए हैं। मैं कब से उनका इंतजार कर रही हूँ कि वह फूल लेकर आए और मैं भोले बाबा और माता पार्वती की पूजा करूं, लेकिन उनका तो पता ही नहीं है। क्या कहा तुमने? तुम अंदर बाहर इसलिए कर रही हो कि माली काका फूल लेकर आए और तू शिवरात्रि की पूजा करे? हाँ, तो इसमें चौंकने वाली क्या बात है माँ? अच्छा, चौंकने वाली बात नहीं है तो क्या है? तू और बिना कहे पूजा करने के लिए तैयार हो जाए। अरे मैं तुम्हें पूजा करने के लिए कह कह कर परेशान हो जाती थी कि ज्यादा नहीं तो थोड़ी बहुत ही कर ले, लेकिन तू कुछ सुनती नहीं थी। कहती थी मुझे क्या जरूरत है पूजा पाठ करने की, मेरी माँ है ना पूजा करने के लिए। आज क्या बात है, तू आज ना सिर्फ पूजा करने के लिए तैयार है बल्कि हाथों में हरी हरी चूड़ियां भी डाले हैं। नहीं तो कहती है कि मेरे हाथों में ब्रेसलेट ही ठीक है। आज भगवान से कुछ विशेष मांगना है क्या? दिव्यांशी माँ से लाड़ जताती हुई। माँ, यहाँ मैं उनके इंतजार में परेशान हो रही हूँ और आपको मजाक सूझ रहा है। रोज तो 7 बजे से पहले ही फूल पहुँचा देते हैं, लेकिन आज देखो काका आ ही नहीं रहे हैं। माँ, मैं तो आपकी ही बात मान रही हूँ ना। आप ही ना कहती हैं कि किसी विशेष दिन लड़कियों को भगवान की पूजा करनी चाहिए, अच्छे कपड़े पहनने चाहिए, हाथों में चूड़ियां डालनी चाहिए, इसीलिए। और आप हैं कि क्या से क्या सोचती हैं। मेरी बेटी तो बहुत समझदार हो गई है। पर बेटी, आज महाशिवरात्रि का पर्व है। तेरे मालिक काका जी को बहुतों के घर फूल माला देनी होगी, आने में देर तो होगी ही ना। वैसे आज तुझे ऐसे देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। भगवान तेरी हर मुराद पूरी करे। तू जो चाहती है भगवान तुझे वो सब दे दे। थैंक यू माँ। दिव्यांशी चेहरे पर शर्मीली हंसी लाकर माँ के गले लग जाती है। पर बेटा, एक बात सच कहूँ? कहिए माँ। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मेरी बेटी इतने सवेरे नहा धोकर पूजा करने के लिए ऐसे तैयार बैठी है। माँ, आप भी ना, प्लीज मजाक बंद कीजिए। ठीक है बेटा, मजाक नहीं करूँगी। माँ, मैं ही ऐसी शक्ति होती है जो बच्चे के चेहरे को पढ़ लेती है, उसके दिल में क्या चल रहा है। उसकी आंखें बच्चों के चेहरे को पढ़ लेती है। संगीता भी बेटी के चेहरे को पढ़ रही थी, जो बार बार उसे एहसास दिला रही थी कि कोई तो बात है जो अभी पर्दे में है। जो लड़की चूड़ियां, इयररिंग पहनने के लिए हमेशा मना करती रहती थी, बहुत ज्यादा जिद करने पर थोड़ी बहुत पूजा पाठ कर लेती थी, वह आज बिना बोले ही पूजा करने के लिए तैयार थी। बेटी के मन में कुछ तो चल रहा था, यह तो माँ उसे देखते ही समझ गई थी। लेकिन बेटी के उत्साह उमंग को कोई सवाल पूछकर कम नहीं करना चाहती थी, इसलिए चुप रह गई और बिना कुछ और सवाल किए उसे थोड़ा इंतजार करने को कहकर किचन में चली गई। तभी उन्हें दूर से माली काका आते दिखाई दिए और वह अपनी बेटी से बोली, दिव्यांशी देख,
तू जिनका इंतजार कर रही थी वह आ रहे हैं। अब जल्दी से फूल ले और जाकर पूजा कर ले। माली काका गेट खोलकर अंदर ही आ रहे हैं। दिव्यांशी तेजी से उनकी ओर बढ़ जाती है। नमस्ते माली काका। नमस्ते बेटा, कैसी हो? ठीक हूँ माली काका। और आप? हम भी ठीक हैं बिटिया। आज बड़ी जल्दी उठ गई? हाँ माली काका, आज शिवरात्रि है ना, तो सोचा थोड़ा पूजा कर लूं। सुबह जल्दी से नहा धोकर तैयार थी। कब आप आएंगे तो मैं पूजा शुरू करूं? पर काका आपने बहुत देर कर दी आज। हाँ बिटिया, आज के दिन बहुत जगह फूल बांटने जाना होता है ना। सुबह 4 बजे से उठकर अपने बगीचे से फूल बेलपत्थर वगैरह तोड़कर एक एक पन्नी तैयार की है। ध्यान से देख देख कर कहीं कुछ छूट ना जाए, तब जाकर घर से निकला हूँ। इसी में देर हो गई। चलता हूँ बेटा, अभी मुझे और भी बहुत लोगों के घर फूल माला देने जाना है। ठीक है काका। दिव्यांशी माली काका से फूल लेकर खुशी से पूजा रूम की ओर बढ़ जाती है। पूजा करने के बाद दिव्यांशी प्रसाद खाकर अपने कमरे में चली जाती है। संगीता भी किचन में नाश्ता बनाने चली जाती है। नाश्ता बन जाने के बाद वह दिव्यांशी को खाने के लिए बुलाने उसके कमरे में जाती हैं, लेकिन वहाँ कुछ ऐसा देखती हैं कि उनके कदम दरवाजे पर ही रुक जाते हैं। संगीता ने आखिर ऐसा क्या देख लिया जो उसके कदम थम जाते हैं? जानने के लिए सुनिए अगला भाग। आगे की कहानी भाग 2 में। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।